देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो पार्ट 3 में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे हमने वहां पर सॉल्व किए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इसके LHS पार्ट को लेंगे। तो LHS पार्ट है हमारा कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब देखिए, हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको भी इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां से हमारी फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला है। ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS को प्रूफ किया। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है tan A माइनस साइन A अपॉन tan A प्लस साइन A इक्वल टू sec A माइनस 1 अपॉन sec A प्लस 1। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है sec A माइनस 1 अपॉन sec A प्लस 1। देखिए, इन क्वेश्चनों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसे आप साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो हम tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो हम tan को लिखेंगे, LHS पार्ट लेते हैं पहले इसका, और LHS पार्ट है हमारा tan A माइनस साइन A अपॉन tan A प्लस साइन A। यहां हम tan A को लिखेंगे साइन A अपॉन कोस A माइनस साइन A। इसके अपॉन में हम 1 लिख देते हैं अपॉन tan A को लिखेंगे साइन A अपॉन कोस A प्लस साइन A अपॉन में 1
अब देखिए दोस्तों, यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन ए को हम कॉमन ले लेते हैं। साइन ए को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 अपॉन कोस ए माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन, यहाँ भी साइन ए को हम कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस 1। देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए को हम 1 अपॉन कोस, इसको हम लिखते हैं सेक, तो इसको हम लिखेंगे सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करना है, और इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। इसका LHS पार्ट है हमारा cos A अपॉन 1 माइनस tan A sin A अपॉन 1 माइनस cot A। LHS पार्ट को हम लिखेंगे cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने tan A और cot A इनको sin की और cos के फॉर्म में चेंज किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको चेंज करेंगे। cos A अपॉन 1 माइनस tan A को हम लिखेंगे sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस कोट को हम लिखते हैं cos अपॉन sin। अब देखिए आप, ऊपर है हमारा cos A अपॉन, यहां से देखिए आप नीचे cos A कॉमन आ रहा है, cos A हम कॉमन लेंगे, cos A हमारा एलसीएम आ गया, cos A को हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया cos A माइनस sin A प्लस sin A अपॉन, यहां नीचे sin A हमारा एलसीएम आ गया, यहां आ जाएगा sin A माइनस cos A। अब देखिए आप, cos A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos A से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A प्लस इसी तरह sin A ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन sin A माइनस cos A। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए हमारा एलसीएम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है cos A माइनस sin A और यहाँ आ रहा है sin A माइनस cos A, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेकर इसे भी हम cos A माइनस sin A लिख सकते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A। अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन, ये भी हमारा cos A माइनस sin A। आगे देखिए, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेहद काम आता है। तो ये फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। एक बार हमने प्लस किया, एक बार माइनस, और अपॉन में है इसके कोस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए घट गया, तो हमारे पास बचा कोस ए प्लस साइन ए। इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। और प्रूफ करना है हमें 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट है हमारा साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे सोल्व करने के लिए यहां पर हम साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए, इसे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आता है साइन ए माइनस कोस ए और दूसरा साइन ए प्लस कोस ए। देखिए एलसीएम आता है साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कट जाएगा, तो बचा हमारे पास साइन ए प्लस कोस ए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह इससे ए कट जाएगा और साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई होकर साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बन जाता है। आगे इसको सोल्व करेंगे, तो हम आगे सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर है प्लस 2ab 2 साइन ए कोस ए प्लस इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन ए
कोस ए अपॉन में हमारा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए आप 2 साइन ए कोस ए प्लस का और 2 साइन ए कोस ए माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। इस तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन, यहां देखिए आप a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2। तो हमारा जो आंसर आता है वो आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। तो LHS के इक्वल हमने RHS प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्रूफ करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेंगे तथा मैंने आपको पहले की क्वेश्चंस में बताया कि tan और cos को, tan और cot को हम साइन और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे, और फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं tan थीटा साइन अपॉन cos, cot थीटा cos अपॉन साइन। देखिए सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS पार्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से एलसीएम आएगा कोस थीटा, इसके अपॉन 1 मान लें कोस थीटा का, 1 में डिवाइड करें कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखेंगे हम कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, इसको हम लिखेंगे कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे माइनस बाहर आ जाएगा माइनस
साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर बचा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ए माइनस बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन नीचे हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। देखिए ये हमारी आइडेंटिटीज है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस आगे बचा हमारा कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। LHS को प्रूफ करके हमने RHS प्रूफ किया, LHS को हमने सॉल्व किया और RHS हमने निकाला। इस तरह LHS और RHS दोनों इक्वल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट इसका लेते हैं और LHS पार्ट है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। देखिए यहां पे एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हम इनको ओपन करते हैं तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसको भी बोलेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। आगे देखिए अब हम साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ रखते हैं प्लस
अब देखिए आप कोसेक स्क्वायर ए, तो इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसे हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें आरएचएस में tan और कोट के फॉर्म में आंसर लाना है। तो कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए के साथ लिखा। इसी तरह सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बाकी हमारे पास बचा 2 कोस ए सेक ए। अब देखिए आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, आप देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था साइन ए और कोस सेक ए, इसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरह कोस ए और सेक ए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इनको हम लिखेंगे 2 साइन ए कोसेक ए, इसका वैल्यू होगी 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, इसकी वैल्यू भी होती है 1। आगे सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 2 2 1, तो ये हो गया हमारा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू आरएचएस। तो ये इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व किया और हमने आरएचएस का आंसर निकाला। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ फॉर्मूले के माध्यम से इसको खोला तथा और हमने इन फॉर्मूलों की वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया। तो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा, और आप भी घर बैठकर इस प्रकार के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।